कहते हैं कुंभ के मेले में बहुत सारे लोग खो जाते हैं, हालांकि कुंभ में खोया पाया का वहां पर वो लगा हुआ है कैंप। लेकिन दिल्ली के चुनाव में, जो दिल्ली का महाकुंभ था चुनाव का, उसमें 2 लड़के उत्तर प्रदेश के खो गए। एक लड़के कह रहे थे कि वो नेशनल हेराल्ड के घोटाले के आरोपी हैं, तो दूसरे उत्तर प्रदेश के लड़के कह रहे थे कि ये शराब घोटाले के ये आरोपी हैं। ये दोनों मिलेंगे, अलग होंगे, वो उनका अपना कार्य है। लेकिन मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि जब आपने 11 डुबकियां लगाई थी, तो कम से कम यमुना मैया में आप साथ में हाथ पकड़ के एक डुबकी तो लगा लेते। आप नहीं लगाए क्योंकि आपने वादा नहीं पूरा किया, और वादा नहीं पूरा किया तो निश्चित रूप में जनता ने आपको नकार दिया। ये जो बजट है, ये वादों को पूरा करने वाला है। क्रमशः हर जगह पर एक एक छोटे छोटे वादों का, जनजातियों के संबंध में देखिए, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का चलाया है। अगर आपने देखें तो 24,100 करोड़ रुपया का जो बजट रखा गया है, वो न्याय महाअभियान पीएम जनमन के लिए रखा गया है। अगर आप देखें कि अत्यंत जो पिछड़े जनजाति समूह हैं, उनको जो लंबे समय से उनको उपेक्षित रखा गया था, उनके लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं ये हमारी सरकार ने बनाया है। और शायद पहली बार ये जो जनजाति गौरव दिवस है, उसको मनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मैं कह सकता हूं कि ये ग्रामीणों के लिए, जनजाति के लिए, दलित महिलाओं के लिए, ये नौजवानों के लिए स्टार्टअप को भी दुगना बढ़ा दिया है। आज मुद्रा लोन को भी दुगना कर दिया है, रोजगार का सृजन करने वाला है। तो वहीं चमड़ा उद्योग में एक नई क्रांति लाने के लगभग 22 लाख नौकरियों का सृजन करने वाला है। तो अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो तमाम प्रकार के एआई, उसके ऊपर भी तमाम पैसा का बजट का प्रावधान किया गया है। हर तरफ ये चौमुखी विकास का, अगर इसको मैं देखूं तो ये हमारे जो लक्ष्य हैं वो मिलेंगे, महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर इसमें कोई बहाना ढूंढता है कोई कि हमने उस समय था, नहीं हुआ, आपको ये करना चाहिए था, निश्चित रूप में हमको जो करना चाहिए था हम कर रहे हैं। हमने तो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक जनजातीय विकास मिशन को शुरू किया है। उद्यमिता के लिए हमने वोकल फॉर लोकल को शुरू किया है। हमने आवासीय विद्यालयों के माध्यम से 1,25,000 आदिवासी बच्चों की गुणवत्ता की शिक्षा को हमने आगे लिया है। हमने 10 वर्षों में, हमारी सरकार ने 10 से 30 नए मेडिकल कॉलेज जो है आदिवासी क्षेत्रों में खोलने का निर्णय लिया है। श्रीमान, शायद यही वेदना थी, और यही वेदना बजट के राष्ट्रपति महोदया के भाषण के पहले दिन दिखाई पड़ी। आदिवासियों के लिए भाजपा सरकार योजना लाएगी, दलित के लिए भाजपा सरकार योजना लाएगी। एक बड़े नेता, मैं फिर से, क्योंकि वो सदन के नेता नहीं है, प्रतिपक्ष नेता होंगे, लेकिन उनका जोश इतना रहता, सदन में खुद तो सोते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति महोदया भाषण करती है तो कहती उबाऊ भाषण था। एक आदरणीय जो खुद बहुत अमीरी का जीवन जी रही है, वो पुअर लेडी कहती है, सुस्त लेडी या थकी हुई लेडी बताते हैं। कौन थका, इसका निर्णय आप करेंगे। एक संवैधानिक पद पर आसीन एक उच्च पदस्थ आदिवासी महिला के संबंध में इस प्रकार के वक्तव्यों का, मैं समझता हूं कि भारत की राजनीति में यह शर्मनाक है। और यही नहीं, एक उन्हीं के पार्टी के एक नेता है, बंगाल से आते, पहले नेता थे उनके, कहते हैं ये राष्ट्रपत्नी के रूप में उनको संबोधित किया। आप अपमान की कौन सी सीमा पर ले जाना चाहते हो? एक नेता जो कभी उनके साथ रह के उनका पूरा का पूरा वो लेते हैं, झूठ का एक पुलिंदा लेकर उनके बारे में कि ये राम मंदिर नहीं गई, ये वहां नहीं गई। अरे आपको क्या पता भाई, माननीय राष्ट्रपति महोदया तो आज कुंभ में स्नान कर रही है। यही भारत की सनातन संस्कृति है। और अगर उनके बारे में पता करना तो सर्च कर लेना। ये धर्म को प्रदर्शन नहीं करती, वो वास्तव में अगर देखा जाए तो मई 2024 में हमारी राष्ट्रपति महोदया राम मंदिर गई थी और उन्हें सरयू का स्नान भी किया था, वहां पर पूजा भी की थी, महाआरती में शामिल भी हुई थी। आपको जानकारी नहीं है। आप तो आरोप इसलिए लगाते हैं जिसमें आप भेद पैदा करें, ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये अनुसूचित, ये दलित,
ये इनको बांटो, इनको अलग करो और फिर राज करने की परिकल्पना करो, ये कुंभ में चले जाएंगे तो कुंभ में ये सब आपस में मिलकर एक साथ कैसे हैं? इसलिए इनका जो दुश्मनी था, मैं दुश्मनी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो वो किसी और पे नहीं था, वो कुंभ पे और सनातन पर था, इसलिए कि सब आपस में मिल क्यों रहे। ये दुख की घड़ी आ जाए इसकी तलाश में भटक रहे थे। इनकी जो गिद्ध दृष्टि है वो एक दुखद घटना की तलाश में भटक रही थी, और एक घटना होने के बाद में जिस तरीके से सर्वनाश बयान लगाए गए वो मैं समझता हूं कि उचित नहीं थे। आज समय बदला है मानवर, और इस बदले हुए समय में मैं समझता हूं कि आज ये जो हमारा बजट है, ये बजट एक नई दिशा दृष्टि की तरफ बढ़ रहा है, और इसकी दिशा दृष्टि को मैं इसलिए कहूंगा कि इसमें अटल इनोवेशन मिशन से लेकर नेशनल क्वांटम मिशन तक की इसमें उपलब्धता है। इसमें विजन है एआई और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने से लेकर डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने तक की। इसमें एक सोच है 10,300 करोड़ के ऐतिहासिक निवेश के साथ इंडिया एआई मिशन, यानी भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के परिदृश्य को क्रांतिकारी रूप में बदलने के लिए भारत को तैयार करने का। मानवर, ये बजट शोध और नवाचार, जिसको आप कहते हैं कि रिसर्च एंड इनोवेशन के क्षेत्र में वैश्विक हब बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहा है। ये ऐसे नहीं, अटल जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, अटल जी ने उसमें एक जोड़ा जय विज्ञान। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, और जय अनुसंधान के साथ आज ये तमाम नवाचारों के लिए आज हमारे वित्त मंत्री जी ने तमाम इसमें प्रयोग करने के लिए धन का आवंटन किया है। शायद यही परिणाम था कि जो वैक्सीन का उत्पादन भारत ने स्वयं कर डाला, और वैक्सीन का उत्पादन करने के साथ साथ 120 देशों को भारत ने उसकी संपूर्ति की। अब भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब वो याची नहीं है, ये भारत अब दाता बनके 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना की तरफ तेज गति से अपनी आर्थिक यात्रा को पूरा कर रहा है। और मान्यवर, मैं कहूंगा कि आज भारत में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की तरफ, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ाने की तरफ, और अगर कहा जाए निजी भागीदारी से रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन के साथ साथ 20,000 करोड़ के निवेश की तरफ बढ़ रहा है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। हमारा जो भारत है वो नवाचार अनुसंधान की संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है। शायद यही विकसित भारत 2024 की परिकल्पना, 2047 की परिकल्पना है। नारी जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हमने बहुत सारी ये कविता की लाइन को समय समय पर प्रयोग किया है, इसका उल्लेख किया है, लेकिन ये क्यों किया? क्योंकि उस समय की व्यवस्था थी, नारी जो आधी आबादी की हकदार थी उसको अधिकार नहीं मिला था। उस नारी के अत्याचारों की बाढ़ थी, शिक्षा नहीं थी, तमाम कुरीतियों की शिकार थी वो। उसके पास में अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ने की कोई उपाय नहीं थे। तमाम रूढ़िवादिता से घिरी हुई वो नारी के बारे में शायद उस समय, आज से 50 साल पहले की ये उक्तियां कि नारी जीवन है तेरी वो यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, नहीं। आज के मोदी जी के भारत में, प्रधानमंत्री काल के भारत में अब नारी जीवन है तेरी कहानी नहीं है। अब नारी के जीवन में ना आंसू है न पानी है, नारी के जीवन में उमंग है, उत्साह है, आगे बढ़ने की परिकल्पना है। और यही कारण है कि आज मान्यवर, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बाल विवाह की मुक्त के भारत अभियान, ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये लखपति दीदी योजना, ये नारी शक्ति वंदना अधिनियम, और इनके साथ साथ अगर आप देखो तो 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 करोड़ महिलाओं के सशक्तिकरण का अभियान, और इनके साथ साथ 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान प्रारंभ हो चुका है। 1 करोड़ और 15 लाख महिलाएं इस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं। यही भारत है, यही भारत की अर्थनीति है, यही भारत का प्रबंधन है, यही भारत का स्वराज्य है। और मैं कहना चाहता हूं कि 6 महीने में जो आगे जो है कि जो बीते 6 महीने हैं, ये इसमें 50 लाख महिलाओं ने इस लक्ष्य को प्राप्त भी किया है। मान्यवर, बहुत सारी चीजें
मैंने तो एक उक्ति बताई, एक कविता की लाइन बनाई। मैं लखनऊ का हूं और लखनऊ में एक